हाँ जी स्टूडेंट्स, सो अज अपना रीडिंग का हैगा 10th डे। सो रीडिंग की अज लास्ट क्लास है। वैसे नैक्सट आने वाले टाइम थोनों फुल क्लासेस मिलणगियां रीडिंग दियां, जिहदे विच आपां फुल टेस्ट अटैम्प्ट करांगे। एंड नैक्सट हुण इस तो बाद राइटिंग की सीरीज़ स्टार्ट होएगी। एंड जिहड़े स्टूडेंट्स ये वीडियो हुण देख रहे हैं तो वो इन्हां वीडियोज़ नूं फस्ट डे तो स्टार्ट करन तां तुहानूं रीडिंग च बहुत ज़्यादा हैल्प होएगी। स्टार्ट करते हैं जी अज की क्लास। सो अज है डे 10, जिहदे विच ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुंदे क्वेश्चन जिहड़े अज आपां कवर कर रहे हैं, लाइक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ते लिस्ट मैचिंग वाले क्वेश्चंस करवाऊंगी। ये भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आउंदे आ, बट ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हुंदे आ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस दा मीनिंग की है, तुहानूं क्वेश्चन दे उपर वर्ड लिमिट दित्ती हुंदी है कि आंसर इन्ने वर्ड्स च आउणा चाहीदा। फॉर एग्जाम्पल कहते यू मस्ट आंसर इन अ फ्यू वर्ड्स टेकन डायरैक्टली फ्रॉम द पैसेज। डायरैक्टली तुसीं पैसेज चों वर्ड्स चक्कने हुंदे ते आंसर देना हुंदा। टिप्स एंड ट्रिक्स की ने जी इहदे लई, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली इंस्ट्रक्शंस रीड करना है। लाइक वर्ड लिमिट कितनी दित्ती है, 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड्स, ठीक है। कहते इफ यू राइट मोर दैन द अलाउड नंबर ऑफ वर्ड्स योर आंसर विल बी इनकरैक्ट। डेफिनेटली जे तुहानूं जिन्नी लिमिट दित्ती है उस तो ज़्यादा तुसीं कर दिंदे हो, क्रॉस कर दिंदे हो, तो आंसर की हो जाता इनकरैक्ट। फाइंड कीवर्ड्स इन द क्वेश्चंस। तो ये लिए तुसीं की करना, कीवर्ड्स फाइंड करने होंगे आ, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखने, नाउन्स देख लो, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स क्वेश्चन दे विच देखो, ठीक है। सिनोनिम्स ते पैराफ्रेजेस दा मस्ट ही है रीडिंग दे विच। सिनोनिम्स ते पैराफ्रेजिंग तो बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्कैन एंड लोकेट इन्फॉर्मेशन क्विकली। अपनी जिहड़ी इन्फॉर्मेशन दित्ती गई है उन्हें क्विकली लोकेट करो। एंड मैं पहला भी दस्सिया जिहड़े सिनोनिम्स ने, जिहड़ियां बुक्स ने रीडिंग दियां englishwithroop.com ते भी अवेलेबल ने, उहदे विच स्पैसीफिकली रीडिंग दे लई ही वोकैब वर्ड्स दिते गए ने, जित्थों तुहाडी रीडिंग दी 70% तक जिहड़ी प्रॉब्लम आ खत्म हो जाती है। सो हुण स्कैन एंड लोकेट किद्दां करनी हुंदी है, स्किमिंग करो, ठीक है। जर्नल अंडरस्टैंडिंग करो। स्कैनिंग का मतलब स्पैसीफिक वर्ड्स नूं फाइंड कर लो जो तुहानूं क्वेश्चन दे विच डिमांड की गई है। सो ये जिहड़े आंसरस हुंदे आ सेम ऑर्डर दे विच मिलदे आ, लाइक एक ऑर्डर च ही आंसर मिलने स्टार्ट होणगे कि ये नहीं हुंदा कि अगे पिछे मिल जाणगे। सो आंसर प्रिसाइजली एंड अवॉइड एक्स्ट्रा वर्ड्स। हुण मेनली इन्हां क्वेश्चन च गलती बच्चे तो की हो जाती है, लाइक वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर दिंदे जिन्हां दी उत्थे जरूरत नहीं हुंदी, चाहे उन्होंने वर्ड लिमिट 2 या 3 वर्ड्स आ, बट कई बार फिर भी आंसर सिर्फ 1 वर्ड आता तो वो एक्स्ट्रा वर्ड्स नूं अवॉइड करना हुंदा। सो किद्दां करना हुंदा, कहते राइट ओनली वट इज़ नीडिड। सिर्फ वही राइट करो जिहड़ी उत्थे जरूरत आ, मतलब जिहड़े वर्ड की जरूरत आ। अवॉइड अननैसेसरी वर्ड्स दैट एक्सीड द लिमिट। अननैसेसरी वर्ड्स नूं की करो, लाइक तुसीं अवॉइड करो जिन्हां दी उत्थे जरूरत नहीं हैगी। चैक फॉर ग्रामर एंड स्पैलिंग। अपने ग्रामर एंड स्पैलिंग्स नूं चैक करो। आंसर शुड फिट ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस, है ना। सो आंसर्स की ने ग्रामेटिकली फिट होने चाहिए आ। स्पैलिंग मिस्टेक्स कैन मेक श्योर योर आंसर इनकरैक्ट, है ना। स्पैलिंग मिस्टेक्स भी नहीं होने चाहिए, डेफिनेटली उहदे नाल भी आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल जो मैं हुण एग्जाम्पल लई है मैं एक, ठीक है। क्वेश्चन की है तुहाडा, कहते व्हेन डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रेट वॉल बिगिन। सो मतलब कि आपां नूं वैन तो पता लग गया कि टाइम पीरियड आएगा, हुण टाइम पीरियड देखना है। सो देखो जी आपां ने इहदे विच आपां नूं की दित्ता होया, अपना पैराग्राफ दिता, ठीक है। सो इहदे विच हुण आपां ध्यान रखना है कि आपां नूं इत्थे जे 7th दिता तो आपां नूं 7th जिद्दां मतलब आपां नूं आंसर मैंशन है ना उही लिखना है। सो वैन, है ना, की दिता होया पैराग्राफ, कहते ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज बिल्ट टू प्रोटेक्ट द एम्पायर फ्रॉम द invaders. The construction began in the 7th century BC and continued for several centuries. So कदों begin हुई सी 7th century BC च, है ना। सो आंसर आपां की लिखांगे 7th century BC, प्रॉपर आंसर दवांगे। बट हुण जे वर्ड लिमिट मान लो उत्थे तुहानूं दित्ती गई हुई है ना, कुछ वर्ड लिमिट आ, बट ओनू तुसीं इहदा हुण नंबर च काउंट हो गया, वर्ड्स तो अपने कोल 2 ही बने। मान लो उत्थे वर्ड लिमिट 2 वर्ड्स दी आ, तो जे तुसीं इहनूं दूसरी तरह इंग्लिश दे विच 7 लिखता तो तुहाडा आंसर रॉन्ग हो सकदा, जो इत्थे तुहानूं एग्जाम्पल दित्ती आ 7th century BC, ठीक है। दैन इन दा नहीं ऐड करना, क्योंकि आपां नूं सिर्फ टाइम पीरियड पूछा, जे तुसीं इत्थे इन दा वर्ड चकते, है ना, वो भी आंसर गलत हो जाएंगे। नैक्सट अपने आप उन्होंने वर्ड्स च कन्वर्ट नहीं करना, 7th century BC, है ना। सो जे उत्थे तुहानूं दिता है कि नंबर ऐड कर सकते हो तो तुसीं प्रायोरिटी किस नूं दो कि नंबर ही लिखो। हाँ जे नंबर नहीं गया फिर अपने कोल वर्ड लिमिट ज़्यादा होएगी, मतलब फिर यह सिचुएशन ही हो, फिर अपने कोल वर्ड लिमिट दित्ती होगी। सो इन्हां ते खास ध्यान रखना है, स्पैलिंग तुहाडे सही होने चाहिए, ठीक है।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਵਾਜ਼ ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ ਬੋਰਨ ਇਨ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚ, ਹੁਣ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨੇਮ ਆਉਣਾ ਜਸਟ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਨ ਦ ਫੀਲਡ ਆਫ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਵੂਮਨ ਟੂ ਵਿਨ ਅ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ and remains only person to win in 2 different sciences, ठीक है। कित्थे born हुई सी, born in Poland, she later moved to France। ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਣਾ, ਸਿਰਫ ਪੋਲੈਂਡ ਆਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਸਿਰਫ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨੇਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਰਾਂਸ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਟਰ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪੋਲੈਂਡ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਲਗਾਤਾ, ਰੋਂਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨੇਮ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਟ ਬੌਰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੋਲੈਂਡ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਲਿਸਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਨਸਰ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 3 to 4 ਆਨਸਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ you must select answer from a given list of options based on the passage। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਸਿਲੈਕਟ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣ ਦੇ। ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਕਹਿੰਦੇ you will be given a list of options, some may not be mentioned in the passage। ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੋ ਪੈਸੇਜ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਵਰਡਸ ਐਂਡ ਸਕੈਨ ਦ ਪੈਸੇਜ, ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਵਰਡਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਰੋਂਗ ਚੋਇਸਿਸ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਮੇਨ ਇਹੀ ਮੈਥਡ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ MCQ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇਨ ਹੈਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। Some options might be partially correct but not entirely, choose the best match। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹਾਫ ਕਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟੋਟਲੀ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫੋਲੋ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਯੂਜ਼ਲੀ ਅਪੀਅਰ ਇਨ ਆਰਡਰ ਇਨ ਦਾ ਪੈਸੇਜ, ਸੇਮ ਇਹ ਵਾਲੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ which of the following are environmental issues mentioned in the passage, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ environmental issues ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 5 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ ਕੰਸਰਨ ਫॉर ਸਾਇੰਟਿਸਟ, deforestation contributes to global warming by increasing carbon dioxide levels। ਸੋ ਕੀ ਹੈ, deforestation ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। The melting of glacier leads to rising sea levels while air pollution causes respiratory diseases, ठीक है। Next ਕੀ ਹੈ, rising sea levels ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। Next ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ however the use of renewable energy sources such as wind and solar power helps reduce dependence on fossil fuels। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸੀ ਲੈਵਲ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੇ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ A ਵੀ ਆਏਗਾ, B ਵੀ ਆਏਗਾ, C ਵੀ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਤੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਪੈਸੇਜ। ਸੋ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊਐਵਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਸੋਰਸਿਸ ਸਚ ਐਸ ਵਿੰਡ ਐਂਡ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆ 3 ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਨਸਰ, ਤੇ ਆ 2 ਕੀ ਆ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ 3 ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਤੇ 2 ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹ ਦੇਤਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਤਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ
which of the following species are mentioned as endangered in the passage, है ना। सो हुण आपां नूं इत्थे की कर दित्तियां गईयां स्पीशीज़ देतियां, जिवें बंगाल टाइगर देता, ठीक है, ओरेंगुटन देता, अफ्रीकन एलीफेंट देता, ब्लू वेल, ठीक है, बाल्ड ईगल। सो इहदे विच क्वेश्चन की क्या है, कहंदे जिहड़ियां इंडेंजर ने, इंडेंजर मतलब जो खतरे दी तादाद ते ने, है ना। सो ਉਹ ਤੁਸੀਂ देख के आ पैराग्राफ रीड करना, दैन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आंसर चूज कर देना। ਕੀ क्या होया, मैनी स्पीशीज अराउंड द वर्ल्ड आर endangered ड्यू टू हैबिटेट लॉस, पोचिंग एंड क्लाइमेट चेंज। कादे कारण है, पोचिंग इलीगल बेचा जाता है, सेलिंग होंदी है, या फिर क्लाइमेट चेंज के कारण। बंगाल टाइगर इज थ्रेटन ड्यू टू इलीगल हंटिंग एंड डिफॉरेस्टेशन। सो बंगाल टाइगर उन्होंने पूछा से ना इंडेंजर, इन्हों खतरा है, थ्रेट है ना, रिस्क है। सो आंसर अपना की हो गया, ए आंसर हो गया। इस तरह अपने नेक्स्ट देख लेना, द बंगाल, अगे की क्या होया, द बंगाल टाइगर की आप गल करती। नेक्स्ट टाइप ऑफ टाइगर की गल कर रहे हैं, स्पीशीज की गल कर रहे हैं। कहना नेटिव टू इंडोनेशिया सफर फ्रॉम हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय पाम ऑयल प्लांटेशन। सो ये भी की आ, कहते की कर रहे हैं, ये भी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो बहुत ज़्यादा सफर कर रहे हैं, है ना। उस तो बाद फिर अपना आंसर बी भी चूज हो गया। दैन फिर उस तो बाद की क्या, नैक्सट की गल की अफ्रीकन एलीफेंट फेसिस डेंजर ड्यू टू आइवरी पोचिंग वाइल ब्लू वेल स्ट्रगल्स विद पोल्यूशन एंड ओशियन नॉइज, ठीक है। सो ये हुण आपां नूं आंसर की दे रहा, अफ्रीकन एलीफेंट भी कहते की है, सफर कर रहा है, ठीक है। नैक्सट ब्लू वेल भी उन्हें नाल ही दसता, तो अपना आंसर ब्लू वेल भी हो गया। मतलब ऑप्शंस की हो गई अपने चूज हो गई। हुण आ जिहड़ा लास्ट रह गया बाल्ड ईगल, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਹਾਊएवर दूसरी साइड ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪੀशीज ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟਲੀ ਡਿਊ ਟੂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਫਰਟਸ। ਅਗੇਨ ਇਹ रिकवरी कर रही है, मतलब ये खतरे की तादाद ते नहीं है, इंडेंजर स्पीशीज नहीं हैगी। सो अपना यह की हो गया, आंसर हो जाएंगे। मतलब जो मैंशन किए वो आंसर, उत्थे तुहानूं क्वेश्चन नंबरिंग होएगी भी 3 ऑप्शन चूज करने कि 4, जिवें इत्थे ऑप्शन नहीं दिते बट रियल उहदे विच रीडिंग च जदों आपां रीडिंग फुल सॉल्व करांगे तो उत्थे तुहानूं नंबर दिते होणगे भी इन्ने क्वेश्चनस दे आंसर इत्थों फाइंड करने आ। तो इस तरीके नाल तुसीं इहनूं चूज करना हुंदा। रिकवरी का मतलब हो गया कि कोई उहनूं इंडेंजर नहीं हैगा, लाइक वो खतरे की तादाद ते नहीं है, सो ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ नहीं करांगे, बाकी अपने की आ जाएंगे आंसर। सो ये ਹੁੰਦੇ ਆ लिस्ट सिलेक्शन। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ लाइन वाइज ही आंसरस मिलते हैं, ठीक है। बट कई बार की होंगे एग्जाम च इदां दे क्वेश्चनस आ जाते हैं, एंड दूसरे भी लाइक जिद्दां पहलां आपां कीते कि सिंपली आपां है ना चूज करने किन्ने वर्ड्स का क्वेश्चन दिता गया, उदां दे क्वेश्चन भी। बट ज़्यादा पॉपुलर टाइप्स किहड़ियां ने रीडिंग दे विच, ट्रू फॉल्स, पैराग्राफ मैचिंग, हैडिंग, MCQ, फिलअप्स। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं जी न्यू वीडियो के नाल। बाय बाय, टेक केयर।